निजी स्कूल में कैश रखने की सूचना मिली और इसके बाद कार्रवाई की गई। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जांच हुई और नामकुम बीडीओ ने कहा छापेमारी में कुछ भी हाथ नहीं लगा है। तो चुनाव में कैश को लेकर छापेमारी हुई, हालांकि कुछ भी हाथ नहीं लगा है। पुलिस ने छापेमारी की और ऐसे में नामकुम बीडीओ ने ये बात बताई है। उन्होंने कहा है कि छापेमारी में कुछ भी हाथ नहीं लगा है, कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। हालांकि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जांच पड़ताल की गई। निजी स्कूल में कैश रखने की सूचना मिली थी और इसके बाद कार्रवाई की गई रांची पुलिस के द्वारा, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। चुनाव में कैश को लेकर छापेमारी, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया। सूचना के बाद रांची पुलिस ने सरला बिरला स्कूल और उसके यूनिवर्सिटी पर दबिश बनाई। सुबह 7 बजे से ये छापेमारी शुरू हुई और दोपहर के करीबन 11 बजे से अधिक समय तक ये छापेमारी चली है। ये छापेमारी मजिस्ट्रेट और उसके साथ साथ डीएसपी के नेतृत्व में सरला बिरला स्कूल और उसके साथ साथ सरला बिरला यूनिवर्सिटी में भी देखने को मिली है। अगर सरला बिरला स्कूल की बात करें तो नामकुम के जो बीडीओ हैं, उसके साथ साथ सदर जो डीएसपी हैं, उसके साथ भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती सुबह से ही की गई और सुबह से ही ये छापेमारी चल रही थी। छापेमारी खत्म होने के बाद करीबन 11:30 बजे के आसपास ये छापेमारी खत्म हुई, जब सबसे पहले तो पुलिस बल बाहर निकले। उसके बाद जब इस छापेमारी के बाद बीडीओ और जो अधिकारी हैं, पुलिस के वरीय अधिकारी हैं, वो भी बाहर निकले हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि इस छापेमारी के दौरान कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि सूचना ये मिली थी कि स्कूल में कैश है, लेकिन छापेमारी में अब तक कुछ भी हाथ नहीं लगे हैं। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। गुलाम अहमद मीर के बयान पर बवाल मचा हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने जमकर हमला बोला। देवघर में शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा, गुलाम अहमद मीर ने घुसपैठियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है और इसका मतलब है कि संथाल परगना में घुसपैठ किया है। जेएमएम और कांग्रेस घुसपैठियों को शरण दे रही है। तो जेएमएम और कांग्रेस को घुसपैठियों को शरण देने का ये मामला है। गुलाम अहमद मीर के बयान पर शिवराज सिंह ने जमकर पलटवार किया। ये सूची कह रही है, ये खुफिया विभाग की चिट्ठी कह रही है सरकार की, जो खुद कह रही है घुसपैठी आ रहे हैं मदरसों में, लेकिन उनके प्रदेश के प्रभारी कह रहे हैं कि हम घुसपैठियों को 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। दो चीजें इससे स्पष्ट होती है। नंबर 1, घुसपैठिए हैं। नंबर 2, घुसपैठिए उनके वोट बैंक हैं और वो घुसपैठियों के वोट सुरक्षित करने के लिए उनको 450 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर के बयान की निंदा की। कांग्रेस और जेएमएम से कई सवाल पूछे। और गुलाम अहमद मीर कहते हैं, शब्दशाह मैं लेके आया हूं, 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर सिर्फ 450 में मिलेगा। ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा। कहना क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी और जेएमएम? हमारा हक छीन के घुसपैठियों को दे देंगे। और अभी तक इस बयान का खंडन या निंदा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने नहीं करी। हेमंत सोरेन जी ने एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी सन्नाटा, चुप्पी साधे हुए हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदल दिया गया। अब इस चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह ऐलान किया है। सराय काले खां का नाम बिरसा मुंडा करने पर गृह मंत्री अमित शाह ने मंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद दिया। तो बिरसा मुंडा चौक अब नया नाम होगा सराय काले खां चौक का। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मनोहर लाल खट्टर को इस ऐलान के बाद धन्यवाद दिया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, सराय काले खां चौक का नाम बदल दिया गया। अब इस चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक रख दिया गया है। ने ये चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडा चौराहा कर दिया है। ये भी बहुत अभिनंदनीय है। मैं मनोहर जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। भगवान बिरसा मुंडा
इस देश के जनजातीय समाज के लिए एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया जनजातीय समाज के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए। उनकी जो प्राकृतिक संपदाओं का वो उपयोग करते थे अंग्रेज सरकार के समय, उसको उनसे यानी छीन लिया जाता था। तो ऐसे प्रेरणा देने वाले भगवान बिरसा मुंडा, उनकी याद दिल्ली में भी बनी रहे, तो ऐसे समाज हमारे युवकों के खास करके प्रेरणा के स्रोत बने रहें। तो वहां उनकी एक बड़ी प्रतिमा उसका भी उद्घाटन किया गया है, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया है। और जो ISBT का जो चौक है, उस चौक का जो बड़ा चौक है, उसका नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम से रखा गया है। आज धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और इस मौके पर राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्यपाल संतोष गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया और राजभवन स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा, बिरसा मुंडा के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। तीर धनुष से आजादी की लड़ाई इतनी आसान नहीं थी, लेकिन इतनी कम उम्र में जो उन्होंने किया उसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग याद रखेंगे। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड वीरों की भूमि है। आजादी बिल्कुल आसान नहीं थी और तीर कमान से संघर्ष करना अपने आप में ऐतिहासिक है। और जिन बहादुरों ने देश की रखवाली के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया और बहुत ही कम उम्र में हमने जिस प्रकार से देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बानी दी है, वो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती, हम उसको समझ सकते हैं। और भगवान बिरसा मुंडा देश ने दुनिया के आज़ाद कर में जो लड़ाई है, उसमें एक निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्व है कि जिनको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। तो मालूम है कि झारखंड वीरों का धरती है। आज हम लोग वीर पुरुष भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती है। आज इस अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को, पूरे आदिवासी समूह को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बिरसा मुंडा की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों का तांता लगा रहा और राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ साथ आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने बिरसा मुंडा को याद किया। बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद समीर ओराव ने इस मौके पर कहा है कि बिरसा मुंडा ने महात्मा गांधी की तरह ही असहयोग आंदोलन चलाया था। अंग्रेजों के खिलाफ ये आंदोलन प्रभावशाली रहा। बिरसा मुंडा के आंदोलन और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता है। वीर क्रांतियों की महती भूमिका के कारण देश आजाद हुआ और आजाद भारत में आज ऐसे महापुरुषों का प्रेरणा लेते हुए देश के अंदर, चाहे वो समाज के क्षेत्र में काम करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। बोकारो में भी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई और नया मोड़ स्थित बिरसा मुंडा की मूर्ति पर बोकारो उपायुक्त और बीजेपी विधायक बिरंचित नारायण ने माल्यार्पण किया। बीजेपी विधायक बिरंचित नारायण ने कहा कि आज बिरसा मुंडा की जयंती के साथ साथ झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर बोकारो विधानसभा क्षेत्र के लोगों को हार्दिक बधाई। साथ ही कहा कि धरती आबा से प्रार्थना करता हूं कि जिन सपनों के साथ झारखंड का विकास के लिए उन्होंने सोचा था, वो हम सभी को आशीर्वाद दें ताकि हम सभी उनके सपने को पूरा कर सकें। सभी झारखंड वासियों को, बोकारो वासियों को अनेक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि झारखंड जो हमारा राज्य है, सभी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक सारे चीजों में अग्रसर रहे, जनता खुशहाल रहे, सभी लोग विकास करें। धरती आबा से प्रार्थना करता हूँ कि जिन सपनों को लेकर के झारखंड का बुनियाद रखा गया था, धरती आबा हम सबों को आशीर्वाद दें ताकि उनके सपनों का झारखंड हम लोग बनाने में खूब। राज्य में जिन विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं उनमें से एक सीट खिजरी भी है और इस सीट से बीजेपी ने रामकुमार पाहन को टिकट दिया है। रामकुमार पाहन पहले भी बीजेपी की टिकट से विधायक रह चुके हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में रामकुमार पाहन ने जीत का दावा किया और कहा कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है। विधानसभा सीटों पर अभी चुनाव होना बाकी है, उनमें से एक खिजरी है। खिजरी से भाजपा के प्रत्याशी इस वक्त हमारे साथ है। पाहन जी, क्या तैयारी है इस बार? देखिए, खिजरी विधानसभा क्षेत्र का जनता के साथ में 5 साल तक चुनाव हारने के बाद भी उनका हर दुख सुख में, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहा है
और उसी के बनिस्बत भी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और चुनाव को रामकुमार पाहन नहीं लड़ रहा है, बल्कि भाजपा और आसू के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में जनता है और जनता झारखंड के विकास चाहती है। बिल्कुल, हमारे साथ रामकुमार पाहन जी हैं, जिन्होंने कहा कि इस बार खिजरी विधानसभा में सिर्फ रामकुमार पाहन ही चुनाव नहीं, बल्कि यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है और जनता ही यहाँ का जनादेश उसके हाथ में देगी जो यहाँ विकास करेगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 खिजरी। झारखंड में दूसरे चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, आपको बता दें कि सभी पार्टी के प्रत्याशी जो हैं अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। सभी प्रत्याशी अब डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। धनबाद जिले के 6 विधानसभा सीटों पर झरिया इस समय हॉट सीट बना हुआ है। अमित शाह ने भी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और देखिए, कल अमित शाह ने धनबाद में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन झरिया से बीजेपी उम्मीदवार रागिनी सिंह ने कांग्रेस और जेएमएम पर जमकर आरोप लगाया है। कहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को अमित शाह की सभा में जाने से रोका गया, जिस पर कांग्रेस उम्मीदवार पूर्णिमा नीरज सिंह ने पलटवार किया। हमारे विपक्ष द्वारा लगातार षड्यंत्र रचा गया इस ग्राउंड तक पहुंचने के लिए कि लोग ना जाए, भीड़ ना पहुंचे। तो उत्साह ये लगन बता रहा है कि इस निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए बेसब्री से जनता इंतजार कर रही है और झारखंड में एनडीए की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। सच्चाई ये है कि उन्होंने जो है जगह जगह हाईवा जगह जगह हाईवास लगा के हमारे लोगों को आने से रोका। हमने कार्यक्रम की परमिशन पहले से ली, हमें कहा गया कि कार्यक्रम कैंसिल करवाइए। हमने कहा हम कार्यक्रम की परमिशन 3 दिन पहले ले चुके, हम क्यों कैंसिल करें। ये दबाव बना रहे थे आईएएस अधिकारियों के ऊपर कि आप इस तरह के जो है कार्यक्रम कैंसिल करवाइए, जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जो है नए नए पढ़ के आई और ये जो है आपको बताने लगी, जो अपना पार्टी ऑफिस में अपना बायोडेटा लिख के देती है तो पार्टी ऑफिस में झूठ बोलती है कि हम मैट्रिक पास हैं, और जब एफिडेविट डालती है तो एफिडेविट में लिखती है कि हम साक्षर हैं। वो आपको बताएंगे कि सच क्या है, झूठ क्या है। झारखंड में दावों का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कहा है कि लोहरदगा से कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर ओरांव की जीत पक्की है। जनता इंडिया अलायंस के साथ में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रामेश्वर बाबू का जीत पक्का हो चुका है और केवल आप काउंटिंग का इंतजार कीजिए। काउंटिंग के दिन पूरा साफ हो जाएगा कि यहाँ लोहरदगा कांग्रेस का गढ़ है और गढ़ रहेगा। एक जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, गोली मारकर के एक शख्स की हत्या की गई है। चचेरे भाई ने घर में घुसकर गोली मारी है। इस घटना के बाद आरोपी भाई फरार बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परिजनों के मुताबिक दुकान में ग्राहक को लेकर के विवाद हुआ था। परसुडी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। गोली मारकर के एक शख्स की हत्या की खबर जमशेदपुर से सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि चचेरे भाई ने ही घर में घुस करके गोली मारी। हालांकि आरोपी भाई जो है वो घटना के बाद से ही फरार बताया जा रहा है। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। मामला पुलिस के संज्ञान में है। अब पुलिस जांच कर रही है। मौके पर पहुंच चुकी है पुलिस। ग्राहक को लेकर के आपको बता दें कि विवाद हुआ और उसके बाद हत्या कर दी गई। परसुडी थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। चल रहा है विवाद का कारण वो एक दुकान को लेकर है, जो आपस में सटा हुआ था, उनका दुकान है, उसको लेकर आपस में उनका विवाद चल रहा था कुछ दिन से। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो देखा है, उन्होंने बोला हेम्ब्रम और रोशन हेम्ब्रम नाम बता रहे हैं। गिरिडीह में प्रतिबंध के बावजूद जिले में अवैध लॉटरी का धंधा फल फूल रहा है। कई धंधेबाज इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। बगोदर प्रखंड समेत पूरे जिले भर में रोजाना 1 करोड़ से ज्यादा की लॉटरी खेली जा रही है। करोड़पति और लखपति बनने के लालच में कई लोग इसके माया जाल में फंसकर बर्बाद हो रहे हैं। गिरिडीह से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। में रोजाना 1 करोड़ से अधिक का लॉटरी खेला जा रहा है और इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बगोदर बस पड़ाव में। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये बगोदर बस पड़ाव है और यहाँ पर रोजाना 1 करोड़ से अधिक के लागत का लॉटरी खेला जाता है। और वो जो लॉटरी है बंगाल के आसनसोल और नागालैंड से मंगाया जाता है। जिस तरह से लॉटरी में यहाँ पर लिखा हुआ है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लॉटरी में लिखा गया है कि डायरेक्टर नागालैंड स्टेट लॉटरी। हालांकि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 50 की संख्या में एक बंडल ये लॉटरी का टिकट है। और ये तमाम लॉटरी को जो रेहड़ी में मजदूरी करते हैं, काम करते हैं,
जो रोजाना मजदूरी करते हैं, ईटा ढोते हैं, जो मजदूर क्लास के लोग होते हैं, इसे ज़्यादा लोग इसे खेलना पसंद करते हैं इस लॉटरी को। कभी काल लग जाता है किसी को, 2-3 आदमी को लग चुका है, करोड़ रुपया लग चुका है। कभी 2-2 लाख भी लगते हैं, कभी 3600 भी लगते हैं, कभी 3500 भी लगते हैं। और यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। गैस, अम्लता, बदहजमी और कब्ज को पल में दूर करे। हर्ब्स एंड ड्रग्स का लैक्सो प्लस। इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आप जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम देश के लिए कर रहे हैं और बिहार को भी पूरी तौर पर मदद कर रहे हैं। इसलिए हर किसी को एक एक बात को समझना चाहिए। आज जमुई में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमुई आए हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार में माननीय राज्यपाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, बिहार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक थे, जिन्होंने जनजातीय समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया। और आप जानते ही होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तो 15 नवंबर 1875 में रांची में हुआ था। तो उस समय तो जो रांची कहा जाता है, आजकल रांची अलग हुआ है, लेकिन उस समय जब उनका जन्म हुआ था और जो उस समय की बात थी, उस समय तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही साथ था। आजादी की लड़ाई में कुछ दिनों के बाद बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ हुआ था, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद उड़ीसा बिल्कुल अलग हो गया था बिहार से। और बिहार के साथ तो आप सब जानते ही हैं, ये सब झारखंड वगैरह सब लोग एक ही साथ था। तो और झारखंड जो है काफी दिनों के बाद ये 2000 में, वर्ष 2000 में वो अलग हुआ था। और उस समय केंद्र सरकार में तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वही आपको जो कह रहे हैं, वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनाने का निर्णय लिया, वो अलग हो गया। और उसके बाद सब वो अलग है, लेकिन देश की आजादी और आदिवासी समाज के उत्थान में ये जो भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान रहा है। अब वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उसी समय उन्हें जेल में डाल दिया गया था। और 1900 में जब उनकी उम्र 25 साल हो गई थी, तो उनको जेल में जो डाला गया था उनका निधन हो गया। एक बात अलग है, लेकिन ये सब बात है कि अच्छी बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन का जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस साल भगवान बिरसा मुंडा का करीब करीब 150 साल वर्ष हो गया। तो साथ ही जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए ये उसके साथ साथ इन सब चीजों के अलावे, यानी जो जनजातीय गौरव दिवस उत्सव के अलावे, तो बिल्कुल जनजातीय क्षेत्र विकास के लिए
श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी 6,600 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ये तो मैं इनके लिए अभिनंदन करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या का सब काम यहाँ करवा रहे हैं और यहाँ पर आकर के इन्होंने कहा है और अभी एक एक जगह एक एक चीज को उन्होंने खुद भी देखा भी है और ये काम भी किया है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको मैं अब उनका अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों को हम एक बात बता दें कि हम लोग तो बिहार में 2007 में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई है। पटना में ही हम लोगों ने लगाया बिहार सरकार द्वारा। हर साल भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन जो 15 नवंबर को माना जाता है को राजकीय समारोह का रूप में आयोजन किया जाता है। आज भी वहां पर सब काम हुआ है। तो बिहार में वर्ष 2005 से एनडीए की सरकार हम लोगों की सरकार बनी और तब से हम लोगों ने जनजातीय विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। तो अब तो आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और इसके साथ आए हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल व माननीय राज्यपाल महोदय और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी अतिथियों और मैं आभार व्यक्त करता हूं इस कार्यक्रम के आयोजन हेतु केंद्र हूं और इसके लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हुए बिहार के महामहिम राज्यपाल व माननीय राज्यपाल महोदय और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक इटालियन ऑलिव ऑयल और जड़ी बूटी के गुणों से समृद्ध जैक ऑलिव ऑयल बॉडी ऑयल। इसलिए मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक एक काम देश के लिए कर रहे हैं और बिहार को भी पूरी तौर पर मदद कर रहे हैं। इसलिए हर किसी को एक एक बात को समझना चाहिए। आज जमुई में भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। यह बहुत खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जमुई आए हैं। मैं तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथ ही बिहार में माननीय राज्यपाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री, बिहार के मंत्रीगण, कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के नायक थे जिन्होंने जनजातीय समाज के लोगों के लिए संघर्ष किया था। और आप जानते ही होंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म तो 15 नवंबर 1875 में रांची में हुआ था। तो उस समय तो जो रांची कहा जाता है, आजकल रांची अलग हुआ है, लेकिन उस समय जब उनका जन्म हुआ था और जो उस समय की बात थी, उस समय तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब एक ही साथ था। आजादी की लड़ाई में कुछ दिनों के बाद बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ हुआ था, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद उड़ीसा बिल्कुल अलग हो गया था बिहार से। और बिहार के साथ तो आप सब जानते ही हैं, ये सब झारखंड वगैरह सब लोग एक ही साथ था। तो और झारखंड जो है काफी दिनों के बाद ये 2000 में, वर्ष 2000 में वो अलग हुआ था
और उस समय केंद्र सरकार में तत्कालीन आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वही आपको जो कह रहे हैं वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बनाने का निर्णय लिया, वो अलग हो गया और उसके बाद सब वो अलग है, लेकिन देश की आजादी और आदिवासी समाज के उत्थान में ये जो भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान रहा है। अब वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, उसी समय उन्हें जेल में डाल दिया गया था और 1900 में जब उनकी उम्र 25 साल हो गई थी तो उनको जेल में जो डाला गया था उनका निधन हो गया। एक बात अलग है, लेकिन ये सब बात है कि अच्छी बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा